इस खास पेशकश में छांगुर बाबा के रहस्य लोक से लेकर धर्मांतरण का सच हम आपको दिखाएंगे। बताऊंगा मैं आपको कि कैसे मजार पर एक नेक बेचने वाले ने 500 करोड़ से ज्यादा का फंड जुटा लिया, कैसे अवैध धर्मांतरण का एक जाल बुन लिया, कैसे नेपाल बॉर्डर पर मुसलमानों की आबादी बढ़ाने में वो जुट गया। छांगुर बाबा केस में एक नया खुलासा हुआ है और जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के 4 करीबी पूर्वांचल के जिलों में अवैध धर्मांतरण करा रहे थे। मजार पर त्रिशूल लगाकर, कव्वाली गाकर लोगों का धर्म बदलवाते थे। मई 2023 में आजमगढ़ में दर्ज हुई थी एफआईआर। 18 आरोपित नामजद हुए थे, जिनमें सबरोज, रशीद, शहाबुद्दीन और रमजान शामिल हैं। एटीएस ने आरोपित नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों की जानकारी ईडी को सौंपी है। साथ ही छांगुर बाबा मामले में आज तक पर पीड़ित का बड़ा खुलासा, और वो कहा कि छांगुर बाबा के अलावा 30-40 लोग अभी भी बाहर ये चला रहे हैं धर्मांतरण का नेटवर्क। बलरामपुर से संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संतोष, हर दिन नया खुलासा पता चलता है कि जड़ें न जाने कहां कहां तक इस छांगुर बाबा ने फैला रखी थी, उर्फ जमालुद्दीन। बिल्कुल, जमालुद्दीन और छांगुर बाबा बीते 15 सालों से ये रैकेट चला रहा था। आज भले ही पकड़ में आया हो, लेकिन जो रैकेट 15 साल से चल रहा होगा उसकी जड़ें तो फैलेंगी ही। और सबसे ताज्जुब की बात कि बलरामपुर के उतरौला में बाबा का वर्चस्व था। और वर्चस्व कैसा था, मैं तस्वीर के जरिए देखिए कि ये बलरामपुर के उतरौला इलाके का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन। ये धुसवा स्टैंड उतरौला बलरामपुर का है। इसी रास्ते से आगे जाने पर बाबा की कोठी है। और बाबा ने ऐसी 4 संस्थाएं बना रखी थी जो फॉरेन फंडिंग से आ रही जो धन आता था उसको आसवी इंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक और ये आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन सेंटर। एक कलेक्शन सेंटर का ये कपड़ों का ये तो आप सबूत दिखा रहे हैं और ये सबूत पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क मकड़ जाल फैला के रखा था। बने रहिए संतोष आप हमारे साथ। तो छांगुर बाबा की एक तस्वीर सामने आई है जिसने कई संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छांगुर बाबा यूपी एटीएस को चकमा देकर भाग सकता है? क्या उत्तर प्रदेश एटीएस को छांगुर बाबा से जुड़ा कोई बड़ा इनपुट मिला है? छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने काली वर्दी वाले ब्लैक कैट कमांडोज के घेरे में रखा हुआ है और ऐसा अमूमन किसी खास इनपुट के बाद अपराधियों को रखा जाता है। जिसने कस्टडी से भागने की संभावना जिसकी होती है उसको इस तरह से रखा जाता है। क्या छांगुर बाबा कस्टडी से भाग सकता है? क्यों कमांडोज के पहरे में आया छांगुर बाबा? क्या छांगुर बाबा ने एटीएस को उलझा दिया? जंतर मंतर और छांगुर बाबा का काला खजाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उत्तर प्रदेश एटीएस के 8 कमांडो के घेरे में छांगुर बाबा को लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर लाया गया है। छांगुर बाबा को एटीएस की टीम उसकी कोठी पर लेकर आई है। छांगुर बाबा कोठी के अंदर है और एटीएस के कमांडोज का कड़ा पहरा कोठी के बाहर है, क्योंकि इसी कोठी के अंदर छांगुर बाबा के पाप लोक का एक सबूत मौजूद है। कोठी पर छांगुर बाबा को क्यों लाई है एटीएस? छांगुर बाबा के गुप्त खजाने का खुल गया राज। लखनऊ के इसी होटल के रूम नंबर 102 से दोनों पकड़े गए। 81 दिनों तक होटल के रूम नंबर 102 में छांगुर बाबा और नसरीन अंडरग्राउंड थे। बीते दिन यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शातिर दिमाग बाबा लगातार जांच टीम को गुमराह करता रहा। एटीएस की टीम ने छांगुर बाबा से पूछा कब से धर्मांतरण रैकेट को ऑपरेट कर रहे थे। छांगुर बाबा ने जवाब दिया, मैं धर्मांतरण रैकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। एटीएस ने सवाल पूछा, कई लड़कियों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है।
बाबा ने जवाब दिया, धर्मांतरण तो अपनी मर्जी से लोग करते हैं। फिर सवाल पूछा गया कि बलरामपुर में 12 करोड़ की कोठी कैसे बनाई। इस सवाल के जवाब में छांगुर बाबा ने कहा, कोठी मेरी नहीं है, कोठी नसरीन की है। छांगुर बाबा के साथ मौजूद नीतू उर्फ नसरीन से जांच टीम ने पूछा, 12 करोड़ रुपए कहां से आए? तो नसरीन ने जवाब दिया, विदेशों से छांगुर बाबा को दान में मिले थे। जांच टीम ने नसरीन से पूछा कि छांगुर बाबा को सैकड़ों करोड़ रुपए कहां से मिले। नसरीन ने टीम को बताया, पूरी फंडिंग विदेशों से हुई। जांच टीम ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से सवाल पूछा, आखिर विदेश से सैकड़ों करोड़ की फंडिंग क्यों हुई? जवाब में छांगुर बाबा ने कहा, इस्लाम के प्रचार के लिए विदेशों से पैसे मिले। जांच टीम ने पूछा, पैसों का पूरा हिसाब किताब कहां है? छांगुर बाबा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, सब कुछ लैपटॉप में है। इस सवाल के बाद एटीएस ने पूछा, लैपटॉप कहां है? छांगुर कुछ नहीं बोला, लेकिन नसरीन ने बताया, लैपटॉप कोठी के सीक्रेट रूम में मौजूद है। पूछताछ के दौरान एटीएस को पता चला, छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का एक एक राज लैपटॉप में मौजूद है। मतलब छांगुर बाबा के गैंग को कहां-कहां से फंडिंग हुई, छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट के फाइनेंसर कौन-कौन हैं, अवैध धर्मांतरण के खेल में छांगुर बाबा के कितने पार्टनर हैं, बाबा की शिकार बनी लड़कियों की लिस्ट में कितने नाम हैं, विदेशों से मिले फंड का इस्तेमाल बाबा ने कहां-कहां किया। मामले की जांच कर रही टीम लैपटॉप की बरामदगी के लिए छांगुर बाबा को बलरामपुर लेकर आई। इस दौरान एटीएस टीम के साथ सिर्फ छांगुर बाबा मौजूद था, यानी एटीएस की टीम नीतू उर्फ नसरीन को साथ लेकर नहीं आई। 90 मिनट तक एटीएस की टीम छांगुर बाबा के साथ कोठी में रही। बाबा कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर बने सीक्रेट रूम में लेकर गया। सीक्रेट रूम से जांच टीम को कुछ दस्तावेज और लैपटॉप मिला। जांच टीम को उम्मीद है कि लैपटॉप में बाबा का काला चिट्ठा मौजूद है। एटीएस की टीम छांगुर बाबा को बलरामपुर से वापस लखनऊ लेकर आई है। लखनऊ में एक बार फिर छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को एक साथ बिठाकर पूछताछ होनी है, ताकि ये पता चल सके कि अपनी फरारी के दौरान छांगुर बाबा किन लोगों के संपर्क में था। शुरुआती जांच में पता चला है कि बाबा ने लखनऊ के जिस होटल को अपना ठिकाना बनाया था, उस होटल में छांगुर बाबा और नसरीन 81 दिनों तक साथ थे, कभी होटल के बाहर नहीं गए। लेकिन इस दौरान कई लोग होटल के रूम नंबर 102 में छांगुर बाबा से मुलाकात करने आए। आखिर कौन थे वो लोग? ये अलग बात है कि छांगुर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू रोहरा अपने रूम से निकलते ही नहीं थे। खाना खाने के लिए भी होटल की रेस्टोरेंट का ही इस्तेमाल करते थे। संतोष कुमार शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। संतोष, सीडी तक तो मामले की जांच पहुंच भी गई है, लेकिन एक बात बताइए, 2023 और पहले भी कई लोगों पर मामला दर्ज हुआ, छांगुर से जुड़े हुए कई मामले सामने आए, हर बार बचता चला गया या फिर शिकंजा कस ही नहीं पाया। तो जो लोग शह दे रहे थे, जो लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे या फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन तक शिकंजा कब तक पहुंचेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही कि उत्तर प्रदेश सरकार तो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा जैसे अभी तो सामने आया है एक छांगुर बाबा, हो सकता है कल महीने 2 महीने बाद एक और छांगुर बाबा किसी दूसरे जिले में नजर आ जाए। यानी कि जिला प्रशासन, चाहे वो लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोकल की पुलिस हो या इंटेलिजेंस हो, लोकल इंटेलिजेंस हो, ये टोटल फेलियर है। क्योंकि लोकल यूनिट को अगर इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई उनके जिले में कोई जमालुद्दीन धर्मांतरण करा रहा है, तो अपने आप में सवाल खड़े करता कार्यप्रणाली पर, इंटेलिजेंस पर, अफसरों की निगरानी पर, अफसरों के कामकाज पर। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को बताया जा रहा 15 साल से वो धन ऑपरेट कर रहा था, पूरा रैकेट। तो 15 साल से बलरामपुर पुलिस क्या कर रही थी? बलरामपुर में 15 सालों में कितने कप्तान आए, कितने एडिशनल एसपीआई, कितने थानेदार आए, कितने एसपीआई, कितने पुलिस इंचार्ज आए, कितने अधिकारी आए होंगे? और ऐसा कोई अधिकारी नहीं रहता जिससे अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या उन पर गाज गिरेगी, उन पर कार्रवाई होगी? योगी सरकार क्या करती है, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं छांगुर बाबा मामले में आज तक पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पीड़िता ने दावा किया है कि छांगुर बाबा के अलावा 30-40 लोग अभी भी बाहर हैं, जो धर्मांतरण का एक नेटवर्क चला रहे हैं। बरेली, आजमगढ़ में सक्रिय हैं, कई डॉक्टर और रसूखदार लोग शामिल हैं। पीड़ित से बात की है आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। बताइए कि अब छांगुर बाबा जो गिरफ्तार हुआ है, आपको उम्मीद थी, और अगर हुआ है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, छांगुर बाबा तो गैंग का सरगना था, सिर्फ ये गिरफ्तार हुआ है। अभी इसके अलावा बहुत सी ऐसी गिरफ्तारी बाकी है, बहुत से ऐसे खुलासे बाकी हैं जो सिर्फ छांगुर बाबा से नहीं, क्योंकि छांगुर बाबा को तो ये पता है कि इतने धर्मांतरण उसके द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके पास तो नाम पहुंचा है। लेकिन अभी जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, उनसे कई खुलासे होंगे। कौन कौन ऐसे हैं जो छांगुर बाबा के सक्रिय सदस्य हैं? क्योंकि अभी तो नूतन नसरीन, नवीन वोरा, महबूब, छांगुर बाबा, यही सब नाम है। देखिए, अगर एफआईआर के हिसाब से बात करें तो 9 नामजद हैं, जिसमें से 4 की ही गिरफ्तारी हुई, 5 तो वो भी फरार हैं। और मेरे पास जो आदमी आया था, अमित बन के आया था। अमित, इसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है। इसके जो पिता है अबू हुरैरा अंसारी, ये पिछले 40 वर्षों से धर्मांतरण का कार्य करते हैं। नीतू की जो दोस्त है उम्मे हबीबा, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये अबू हुरैरा की लड़की है। मतलब अभी जो सक्रिय सदस्य हैं, यहाँ तक कि अबू आमिर अंसारी की शादी, अभी फिर से उसने एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसको प्रलोभन देके उससे शादी कर लिया, निकाह कर लिया। आपके साथ जो धर्मांतरण हुआ वो कैसे हुआ? आप कैसे इस ट्रैप में फंस गई? कैसे छांगुर बाबा के ट्रैप में आ गई? दरअसल इनका 2 तरह का एक जो गैंग चलता है, एक तो प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा इनका जो चलता है वो आर्थिक मदद करके लोगों की इस तरह से चलाया जाता है। तो आर्थिक रूप से तो मैं प्रलोभित नहीं हुई, लेकिन मुझे प्रेम जाल में फंसाया गया, जिसका मैं शिकार हुई। और केरला स्टोरी का मैं एक उदाहरण हूँ। छांगुर बाबा के अलावा और कौन कौन उसके मेंबर हैं जो आपको लगता है कि वो अभी बाहर हैं, और जो लगता है अभी भी वो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि सिर्फ एक कोठी गिराने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ गैंग का सरगना को पकड़ने से कुछ नहीं होता है। जो सक्रिय सदस्य हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, जिसमें अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी है, जिसने अभी 6 महीने पहले एक हिंदू लड़की से फिर शादी करी है। कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? ये जिला नौतनवा महाराजगंज का रहने वाला है। ये लोग 2014-15 में जब वहाँ पे एक्सपोज हो गए तो वहाँ से भागे, अलीगढ़ शिफ्ट हुए, फिर अलीगढ़ से ये लोग बरेली भाग गए हैं इस समय। और इसका जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी है, जो एक ENT सर्जन भी है। और अब हम इस छांगुर बाबा के उस तिलिस्म से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में अब तक आप नहीं जानते हैं और आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, यूपी के बलरामपुर से मुंबई तक और मुंबई से दुबई तक आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि छांगुर बाबा ने कैसे धर्मांतरण की बोली लगाई और छांगुर बाबा के पास वो पैसा कहां से आया जिसको वो लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाने के एवज में दे रहा था। और आज हम खुलासा यह भी करने जा रहे हैं कि आखिर छांगुर बाबा ने कहां गलती कर दी जो यूपी सरकार के दर्जन भर बुलडोजर उसकी तिलिस्मी महल को मिट्टी में मिलाने पहुंचकर। छांगुर बाबा की तिलिस्मी कोठी से निकला सबसे गहरा राज। कहा कि आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, 15-16 लाख रुपया उन्होंने देने के लिए कहा। गाली भी दिया हमको, धमकियां भी दिया। कोई बात सुनवाई नहीं हुई, ने हमको 302 का मुलजिम बना दिया। हिंदू से मुसलमान बनने के पैसे, छांगुर बाबा की भरी तिजोरी का सच। बाबा का सिंडिकेट बहुत बड़ा है, इंडिया कुछ भी नहीं है। एक नौकर ने कैसे छांगुर बाबा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करके रख दिया। हमको दबाव बनाया कि अगर नहीं धर्म परिवर्तन बदलते हो तो तुमको मार डालेंगे, जान से चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो। 5 लाख रुपया दे रहा था। छांगुर बाबा की कोठी बनाने वाले ठेकेदार ने बाबा का भांडा फोड़ कर रख दिया। उसका इतना प्रभाव है, बलरामपुर जिले में कोई अधिकारी उसके खिलाफ नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। छांगुर बाबा की नीतू का गहरा राज, अब एक एक का पर्दाफाश। भले ही छांगुर बाबा की इस तिलिस्मी कोठी को योगी सरकार ने मिट्टी में मिलवा दिया, लेकिन छांगुर बाबा के हर रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यूपी ATS को फिर से इसी कोठी में आना पड़ा है, क्योंकि अभी छांगुर बाबा की कोठी का एक कमरा सही सलामत है और इसी से खुलने जा रहा है बाबा और उसकी करीबी नीतू का एक एक सच। आज छांगुर बाबा और उसकी करीबी पुलिस की रिमांड पर है, तो इसके पीछे 2 नाम हैं। एक छांगुर बाबा की कोठी बनाने वाले ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू चौधरी और दूसरा छांगुर बाबा का नौकर संचित। अगर बाबा ने वसीउद्दीन को उसके काम का पूरा पेमेंट दे दिया होता तो शायद छांगुर बाबा के धर्मांतरण कंपनी का खुलासा न होता।
और अगर छांगुर बाबा ने अपने नौकर संचित को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर न किया होता और संचित आधी रात को बाबा की कोठरी से झोला उठाकर न भागता, तो शायद आज छांगुर की धर्मांतरण कंपनी और नोट छाप रही होती। आज की तारीख में छांगुर बाबा की धर्मांतरण मंडली बेनकाब हो चुकी है, तो छांगुर बाबा के इशारे पर नाचने वाले यूपी पुलिस के अधिकारियों के नाम भी सबके सामने हैं। अब छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन पुलिस की गिरफ्त में है और बाबा के धर्मांतरण गैंग से लेकर हिंदू से मुसलमान बनाने पर जो पैसा बाबा खर्च करता था उसकी भी चेन पता चल चुकी है। छांगुर बाबा ने चमत्कारी अंगूठी और नग का दावा करके पहले मुंबई में नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू को अपने गैंग में शामिल किया, दोनों का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर दोनों को अपने धंधे में शामिल कर दिया। आज की तारीख में बाबा की ज्यादातर संपत्ति नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा ने नीतू और नवीन को अपनी धर्मांतरण कंपनी का पोस्टर बॉय बनाकर विदेशों में पेश किया। दोनों ने ये बताया कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने के नाम पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। सूत्रों की माने तो नीतू ने विदेशों से चंदे की उगाही शुरू कर दी और छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी फलती फूलती चली गई। आपको बता दें कि छांगुर बाबा का अगला प्लान एक डिग्री कॉलेज बनाने का था, ताकि वो कॉलेज में छात्रों का धर्म परिवर्तन कराकर अपनी धर्मांतरण कंपनी को और आगे बढ़ा सके, क्योंकि बाबा जानता था कि यूपी पुलिस तो उसकी जेब में है। बाकायदा बाबा ने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से मान्यता के लिए संपर्क भी किया था, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली और छांगुर बाबा का पूरा तिलिस्म दो लोगों ने तोड़ कर रख दिया। संतोष शर्मा, बलरामपुर, आज तक।